दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और डरावनी फिल्म, अ क्वाइट प्लेस। यह एक हॉरर और साइंस फिक्शन फिल्म है जो एक ऐसे भविष्य की कहानी है जहां खतरनाक जीव ध्वनि पर प्रतिक्रिया देते हैं और शिकार करते हैं। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए लोगों को बिल्कुल चुप रहना पड़ता है। यह फिल्म एक परिवार की जीवित रहने की कोशिशों और संघर्ष की कहानी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे में होती है। फिल्म हमें बताती है कि कुछ रहस्यमय और खतरनाक जीव धरती पर आ गए हैं जो ध्वनि पर प्रतिक्रिया करते हैं। इन जीवों ने अधिकतर मानव जनसंख्या को समाप्त कर दिया है। अब बचे हुए लोग चुप रहकर और संकेतों का उपयोग करके जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हम देखते हैं कि एबॉट परिवार, ली, उनकी पत्नी एवलिन, बेटी रेगन और बेटा मार्कस चुपचाप चल रहे हैं और संकेतों के माध्यम से बात कर रहे हैं। वे खाने पीने और जरूरी सामान की तलाश में हैं। यह परिवार संकेत भाषा में संवाद करता है। वे एक फार्म हाउस में रहते हैं और अपना जीवन जीने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं जिससे वे ध्वनि उत्पन्न न करें। यह दुनिया उन खतरनाक जीवों से भरी हुई है जो आवाज पर हमला करते हैं। इसलिए एबट परिवार को हर कदम बहुत ही सावधानी से उठाना पड़ता है। फिल्म के शुरुआत में एबट परिवार एक परित्यक्त स्टोर में जरूरी सामान लेने जाता है। रेगन अपने छोटे भाई ब्यू को एक खिलौना रॉकेट देती है, लेकिन ली उससे बैटरियां निकाल देता है ताकि वह आवाज न करे। ब्यू छुपकर बैटरियां वापस ले लेता है। घर लौटते समय ब्यू बैटरियां डालकर रॉकेट को चालू कर देता है, जिससे एक जोरदार आवाज होती है। इससे एक जीव उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसे मार डालता है। इस हादसे के बाद परिवार और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है। रेगन जो सुन नहीं सकती, वह अपने आप को दोषी महसूस करती है कि उसके कारण ही ब्यू की मौत हुई थी। ली और एवलिन अपनी बेटी रेगन और बेटे मार्कस को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ली अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है। वह एक बंकर बनाता है और संकेत भाषा के माध्यम से परिवार को समझाता है कि कैसे जीवित रहना है। कहानी कुछ समय बाद की है, जहां हम देखते हैं कि परिवार अभी भी खामोशी में जीवन जी रहा है। एवलिन गर्भवती है और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है, और परिवार इस चिंता में है कि बच्चे के जन्म के बाद ध्वनि कैसे नियंत्रित की जाएगी। ली एक साउंड प्रूफ कमरे की तैयारी करता है ताकि बच्चे के रोने की आवाज बाहर न जाए। ली रेगन के लिए एक बेहतर हियरिंग एड बनाने की कोशिश करता है ताकि वह जीवों के हमलों से बच सके। ली एक रेडियो ट्रांसमीटर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि अन्य बचे हुए लोगों से संपर्क किया जा सके। ली और मार्कस मछली पकड़ने जाते हैं और वहां ली मार्कस को सिखाता है कि कैसे ध्वनि से बचा जाए। ली मार्कस को नदी के किनारे ले जाता है ताकि उसे दिखा सके कि बहते पानी की आवाज से जीवों को भ्रमित किया जा सकता है। दूसरी ओर एवलिन और रेगन घर पर अकेले रहते हैं और विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं। वहीं एवलिन घर में बच्चे के जन्म के लिए तैयारियां कर रही होती है। रेगन अकेले अपने भाई की कब्र पर जाती है और उसे याद करती है। एवलिन बच्चे के जन्म के लिए तैयारी करती है और एक ध्वनि प्रूफ बॉक्स बनाती है ताकि बच्चा पैदा होने के बाद उसकी आवाज बाहर न जाए। एवलिन को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और इसी दौरान उसका पैर एक कील पर लग जाता है, जिससे वह दर्द में चीखने लगती है। इस चीख को सुनकर प्राणी घर की ओर बढ़ने लगते हैं। एवलिन अपने आप को बाथटब में छुपा लेती है और वहां बच्चे को जन्म देती है। वह बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया में होती है, तभी एक जीव घर में घुस आता है। एवलिन को अपनी आवाज दबाकर बच्चे को जन्म देना पड़ता है। एवलिन अकेली होती है और उसे खुद को और अपने नवजात बच्चे को बचाना होता है। ली, मार्कस और रेगन को घर लौटते समय एवलिन और नवजात बच्चे को बचाने के लिए जीवों से लड़ना पड़ता है। ली अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। वह जोर से चिल्लाता है ताकि जीव उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं और बच्चे सुरक्षित निकल सकें। इस बलिदान के बाद रेगन और मार्कस किसी तरह अपनी मां के पास पहुंचते हैं। रेगन को अपने पिता की हियरिंग एड का उपयोग करते समय पता चलता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जीवों को भ्रमित कर सकती है। वह इस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके जीवों को बेहोश कर देती है और एवलिन बंदूक से उन्हें मार देती है। इस प्रकार वे जीवों से निपटने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं।
वे अपने घर की सुरक्षा के लिए तैयार होते हैं और जीवों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं। फिल्म के अंत में एबॉट परिवार जीवों के खिलाफ अपनी नई तकनीक का उपयोग करते हुए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एवलिन और उसके बच्चे प्राणियों के खिलाफ एक नई रणनीति के साथ तैयार हैं। रेगन का हियरिंग एड अब उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया है और वे प्राणियों को मारने के लिए तैयार हैं। एवलिन बंदूक उठाती है और जीवों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। यह संकेत करता है कि अब वे जीवों का सामना करने और उन्हें हराने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, फिल्म में ध्वनि का अनूठा उपयोग किया गया है, जो दर्शकों को हर छोटी सी आवाज से डराता है। फिल्म में ज्यादातर समय खामोशी रहती है, जो दर्शकों को कहानी में डूबने और हर छोटी आवाज पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देती है। फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल का बेहतरीन मिश्रण है। हर सीन में दर्शक सोचते हैं कि अगली डरावनी घटना क्या होगी। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को बहुत ही वास्तविकता के साथ निभाया है। विशेषकर जॉन क्रासिंस्की और एमिली ब्लंट ने अपने रोल में जान डाल दी है। फिल्म में हॉरर के साथ साथ भावनात्मक गहराई भी है। परिवार के सदस्यों के बीच का संबंध और उनकी परेशानियां दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं। दोस्तों, अ क्वाइट प्लेस एक अनोखी और रोमांचक हॉरर फिल्म है, जो दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देती है। यह फिल्म यह दिखाती है कि कैसे एक परिवार ध्वनि रहित दुनिया में जीवित रहने की कोशिश करता है और बुरे जीवों से निपटने का तरीका ढूंढता है। दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।